देखिए, इस वक्त हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं और पिछले कुछ महीनों में वो ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, ज्यादा उनके निशाने पर भाजपा नजर आती है। और खास बात यह है, एक बार कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा दें कि भीड़ भी ज्यादा नजर आ रही है। अब ये वजह क्या है उनसे जान लेते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भाजपा भी लगातार गोविंद डोटासरा पर निशाने साध रही है। और ये भीड़ के बीच में जो बात आती है वो वहीं से शुरू करते हैं। वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, पेपर लीक और करप्शन, 3 मुद्दों पर घेरती है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में राजस्थान अव्वल है। ये इनका दुष्प्रचार है। आप देख लीजिए किस प्रकार से मणिपुर में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो सबके सामने है। उसके ऊपर इनको नहीं बोलना है। दूसरी बात, पेपर लीक राष्ट्रीय प्रॉब्लम है। और भारतीय जनता पार्टी के समय ये शुरुआत हुई थी राजस्थान में ज्यादा तेज गति से, लेकिन उन्होंने एक भी पेपर को लीक नहीं माना जब तक कि हाई कोर्ट ने उनको नहीं कह दिया कि हम मान रहे हैं कि ये पेपर लीक हो गया, आप दोबारा कराइए। अगर उस वक्त जैसा हमने कड़ा कानून पेपर लीक वालों पे कार्रवाई करने के लिए बनाया, अगर वो बना देते, या मोदी जी 9 साल में एक अच्छा कानून लेकर के आते जिससे पेपर लीक की राष्ट्रीय जो समस्या है उससे निजात मिलता, तो उनको बात करने का अधिकार था। वो केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते हैं। आप लाल डायरी का जिक्र होता है और आज आप बोल रहे थे कि वो लाल डायरी नकली है, तो असली में क्या है भाई? असली में मैं बता रहा हूँ कि लाल डायरी, ये तो केवल मुद्दा बनाने के लिए लाल डायरी का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि जो ऐसा ये बोल रहे हैं वैसी कोई डायरी नहीं है। लाल डायरी हमारे राजस्थान के 5 साल में जो अनेकों विकास के कार्य हुए हैं, वो लाल डायरी इनको हम भिजवाएंगे। छप रही है गवर्नमेंट प्रेस में कि वो लाल डायरी हम भिजवाएंगे कि आप देखिए राजस्थान में कितनी सड़कें बनी हैं, कितने बिजली का काम हुआ, कितनी स्कूलें खुली हैं, कितनी इंग्लिश मीडियम खुली हैं, कितने कॉलेज खुले हैं, कितने कोरोना में गजेंद्र शेखावत तो पीली डायरी की बात करने लगे। वो तो बैग गए। वो तो क्या, राजेंद्र जी राठौड़ थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ गए तो थोड़ा सा झुंझलाहट है उनके मन में कि ये क्या हो गया। अब उनकी आपस की लड़ाई है, मैं उस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उनका भविष्य राजस्थान में उज्जवल नहीं है। राजेंद्र राठौड़ से आपको इतना प्यार कैसे है? आप अभी मतलब जो बोल रहे थे नाथी के बाड़ा में पेपर लाके ठेकेदार क्यों बनाते, किस तरफ इशारा थे, और इतना ज्यादा लगाव दिख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब 7 बार के विधायक हैं। उनको बोलने की, उनके भाषण की, उनके कार्य की, उस 7 बार जनता ने आशीर्वाद दिया, उसकी छाप झलकनी चाहिए। वो नहीं झलक रही है। वो बौखलाहट में है क्योंकि 1500 से नाका निकलता है उनका। अब की बार वो नाका निकलने वाला है नहीं, इसलिए कभी कहते हैं कि मैं वहाँ बनी पार्क में जाऊंगा, सिविल लाइंस में जाऊंगा, कभी कहते हैं मैं वहाँ जाऊंगा, कभी कहते हैं मैं वहाँ जाऊंगा, कभी धौलपुर की बातें करते हैं। मैं कहता हूँ आप ये तो तय करो, आप नेता प्रतिपक्ष हो, पार्टी के बड़े लीडर हो, आप ये तो तय करो कि क्या मैं चूरू से ही लड़ूंगा। वो कहें तो सही, फिर मैं बताऊंगा कि आपको लग रहा है नहीं लड़ने वाले। 100% नहीं लड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ ना आपको, 100% नहीं लड़ेंगे, वरना आप तक कह देते। अब वो कल उनका बयान आया, मैं तो सुन के हैरान रह गया कि इतनी बुद्धि भगवान ने कैसे दी इनको कि 150 सीटें आएंगी तो ही मैं विधानसभा में जाऊंगा। 150 आनी नहीं, वो विधानसभा में जाने नहीं। आक्रामक है, डोटासरा को लेकर ज्यादा आक्रामक होती है। मेरा सवाल ये है कि देखिए आरपीएससी को लेकर सवाल उठे और ये सबसे कमजोर कड़ी ये बनती जा रही है, ऐसा कह रहे हैं। आप जातिगत जनगणना की मांग उठाते हैं, कुछ चीजें और भी करते हैं, तो आपको नहीं लगता जो एसआई भर्ती परीक्षा की बात है उसको लेकर बहुत बवाल हुआ, यहाँ तक आ गया वो मिट्टी बांट दी जाती है राजस्थान में, तो ऐसा मुद्दा और डोटासरा जाना जाता है कि भाई स्टैंड लेते हैं, तो नहीं लगता इस पर कोई स्टैंड होना चाहिए? मैं आरपीएससी का चेयरमैन नहीं हूँ। आरपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर उसमें किसी तरह की कोई गलत बात हो रही है तो मैं कहता हूं गोविंद डोटासरा पहला व्यक्ति होगा जो जितनी कड़ाई से जांच होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कहां चले गए थे? आप बद्री धाम गए थे क्या वहां दर्शन करने के लिए? आप 5 साल थे, आपने कौन सा पेपर लीक के ऊपर कौन सी सीबीआई जांच बैठाई, कौन सी आपने ईडी लाए? हमारे तो ईडी भी ले आए आप, अच्छा किया। ये ईडी नहीं आती तो पता नहीं कितने बदनाम करते ये लोग बाग। अब ईडी आई है, हमें पूरा विश्वास है वो न्याय करेगी, वो देखेगी, समझेगी, जांच करेगी, जो अपराधी होंगे जिन्होंने अपराध किया होगा उनको पकड़ेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी सवाल, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ जो है इस चुनाव लड़ने जा रही है, इन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, कांग्रेस ने जो 4.5 साल में काम किया है, हमारा काम बोलता है।
नाम कोई प्यारा नहीं है, काम प्यारा है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत जी ने जो योजनाएं दी हैं, जो महंगाई राहत कैंप लगे हैं, जो किसान का कर्जा माफ हुआ है, जो स्कूलें और कॉलेजें खुली हैं, वो सब जनता के जहन में है। किसान की बात बहुत कर रहे हैं, क्या इस बार आप भी मुख्यमंत्री की रेस में रहेंगे? मुख्यमंत्री पार्टी आलाकमान बनाता है भाई, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना दिया है कि मैं नहीं, मेरा जो पार्टी किसान के बारे में सोचे तो क्या दिक्कत? सोच ही रही है ना, किसानों के बारे में ही सोचती है कांग्रेस का और पार्टी का, और किसान का तो चोली दामन का साथ है। जब भी कांग्रेस को मौका मिला, किसान को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसका मैं सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हूं। बहुत शुक्रिया। तो गोविंद डोटासरा ने अपने अंदाज में बात की, खुलकर बोले, बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने कहा कि जन आक्रोश गायब है, जनता जिस तरह से फूल बरसा रही है, कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं उस पर मोहर लग रही है। हालांकि उन्होंने माना कि पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन भाजपा जिस तरह से इसे मजाक बना रही है वो गलत है। हमने कार्रवाइयां की हैं, हम ऐसे कानून लेकर आए हैं जिनका असर दिख रहा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।